जस्टिस वर्मा मामले में कमेटी कुछ बोल रही है। अध्ययन किया है, हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए एम भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है।
और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार कमेटी में शामिल रहेंगे। कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर की ओर से एससी के जस्टिस अरविंद कुमार कमेटी में शामिल हैं। महत्वपूर्ण कमेटी जो कि जस्टिस वर्मा पर जितने भी आरोप है इसकी जांच पड़ताल करेगी। जस्टिस वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें सदस्य कौन कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं जो इस कमेटी में शामिल है। जस्टिस वर्मा के मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान हुआ है। आपको बता दें, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर श्रीवास्तव भी सदस्य बनाए गए हैं इस कमेटी में, जो कि इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो अगला नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी है, 3 नाम है इसमें। और खास करके जस्टिस वर्मा पे जो आरोप लगे हैं कि उनके आवास से कैश बरामद हुआ था, उसके बाद इस पूरे मामले पर अब लोकसभा स्पीकर की ओर से ऐलान किया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार भी कमेटी में शामिल रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला है और संसद ने इस कार्यवाही के दौरान ऐलान कर दिया है 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी जस्टिस वर्मा मामले की।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, क्योंकि इस मामले में इनकार किया गया था, खारिज किया गया था जस्टिस वर्मा की ओर से कि कोई कैश नहीं बरामद हुआ है उनके यहां से। और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की ओर से क्या कुछ कहा गया कमेटी का ऐलान करते हुए, आपको सुनवाते हैं। मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो लोकसभा स्पीकर को आपने सुना, ओम बिरला को, उन्होंने कहा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिन जजेस का नाम है इस समिति में, वो नाम भी लिए गए हैं उनकी ओर से। 31 जुलाई को उन्हें इस पूरे मामले पर प्रस्ताव मिला था उन्हें पद से हटाने का जस्टिस वर्मा को। और आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, इसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो इस बात के लिए जांच करेगी कि आरोप क्या क्या है और आगे रिपोर्ट पेश करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने बताया है कि 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी मांग लंबे समय से चल रहा था और आज से माना जाए कि अब अगले 3 महीने के अंदर इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी इस सदन के इस सत्र में तो कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन अगले सत्र में यानी शीतकालीन सत्र में ये रिपोर्ट आ चुकी होगी। और माना जा रहा है कि अरविंद कुमार जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी नाम की संस्तुति मुख्य न्यायाधीश ने की थी। और इसके अलावा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और BV आचार्य, इन तीनों की समिति जो है अगले 3 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी लोकसभा स्पीकर के सामने। और उसके बाद से उनके जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, यानी लोकसभा में उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो ये एक तरह से जो लंबे अरसे से चली आ रही थी मांग की जस्टिस वर्मा को इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए और सदन से होगा, किस सदन का वो समिति होगा जो जांच करेगा। तो आज इस पर से पर्दा हट गया और आज लोकसभा स्पीकर ने समिति के 3 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया और लोकसभा की ये समिति होगी। निश्चित तौर पर राज्यसभा की सहमति भी इस समिति के लिए लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आमोद, नजर बना के रखिए, बड़ी खबर है। और इस पूरे मामले पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट जब 3 महीने के बाद आएगी, उसके बाद ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट की कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। लेकिन रिपोर्ट में क्या होगा, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। ये समय दिया गया है और 3 महीने बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी एक बार फिर संसद में। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।